भारतीय संस्कृति में बिहार का इतिहास चमत्कारी रहा है। इस बात को समझने के लिए आपको हड़प्पा की संस्कृतियों तक जाना होगा, जहाँ की खुदाई में उतने अवशेषों के चीज़ मिल रहे हैं जिनके बारे में अलग-अलग तरह का अलग-अलग विषय बनाकर अलग-अलग वस्तुओं को अलग-अलग जगह रखकर विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। ऐसे बिहार में कुछ चमत्कार हो रहा है। वर्तमान में एक नया खोज हुआ है जिसे जातीय जनगणना कहते हैं, और इस जातीय जनगणना में जाति की खोज होते होते वैसे इस जातीय जनगणना में बहुत से जातियों का खोज हुआ है। जो जाति की बुनकर जाति, दर्जी जाति, इस प्रकार से जो कामों के हिसाब से थे, बहुत सारे जाति के नाम से इनकी उत्पत्ति हो गई। अब यहाँ एक और जाति उत्पन्न हो गया है, पतियों का जात। चौंक जाएंगे आप। जातीय जनगणना से बिहार में एक अद्भुत चमत्कारी चीज का उद्भेदन हुआ है, जहां यह पता चला है कि एक व्यक्ति का जात है जो कई पत्नियों का पति होने का प्रमाण दे रहा है। आप भी चौंकेंगे, चौंकिए नहीं, बिल्कुल सत्य है और बिहार की घटना है जिसके लिए दिल्ली सरकार की नींद उड़ गई। केंद्र से लोग ये पता करने आ रहे हैं बिहार में कि आखिर ऐसा क्या चमत्कार है कि लगभग 40 पत्नियों के एक ही पति, मैं आपको मिला दूंगा उस पति से, रूबरू करवा दूंगा आपको उस पति से, प्रत्यक्ष दर्शन करवा दूंगा उस पति से। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि क्या 40 पत्नियों के एक पति हो सकते हैं क्या? अरे ऐसा है बिहार में, बिल्कुल सत्य है बिहार में। ये बिहार वही बिहार है जिसे लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। पहला बिहार में देश की गणना किसी बिहार पर हो ना हो, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है। आप चौंक गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि एक ही पति के 40 पत्नी के एक पति कैसे हो सकता है? तो उस पति को मिलाने से पहले जो एक पति है, जो कि 40 पत्नियों के पति है, उस पति से मैं आपको दर्शन कराऊं, उससे पहले इस जातीय जनगणना को बारीकी से समझना आपको बहुत जरूरी होगा। बिहार में अब तक आर्थिक सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ यह निर्धारित नहीं हुआ है कि आर्थिक तौर पर किन लोगों के पास कौन पिछड़े हैं, कौन ऊपर है, कौन नीचे है। कुछ सूची बनाया गया है, जो बड़े बड़े जमींदार हैं उन जमींदारों को बीपीएल सूची में रखा गया है, उन्हें बीपीएल सूची का जमींदार कहा जाता है। कुछ ऐसे जमींदार लोग हैं जो स्कॉर्पियो बड़े बड़े, यहाँ तक कि फॉर्च्यूनर से खास सुरक्षा का राशन तक ले जाते हैं। उसी बिहार में जातीय जनगणना का खेल शुरू हुआ, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा अकूट संपत्ति, जो कि समान रूप से गरीब लोगों का राजस्व होता है, जिसे एकत्रित करके बिहार सरकार ने गिनती शुरू किया। उस गिनती के खोज करते करते जब बिहार के अरवल में पहुंचते हैं बिहार सरकार, जब वहां पर जनगणना करने वाले मास्टर जी पहुंचते हैं, वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो प्रस्तुत होता है सब के सब वो पत्नियां, जो कि आप शायद द्वापर में जाएंगे तो भगवान कृष्ण को लेकर के ये बात समझ में आता था कि जब बहुत सारे गोपियां थे, वो कहते कि हमारे एक ही पत्नी है जो भगवान है, क्योंकि वो ईश्वर थे। लेकिन बिहार में ऐसे कर क्या हो गया? बिहार में ऐसा क्या हो गया कि एक ही पुरुष जो कि कई पत्नियों के पति हैं। तो अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, सिर्फ दिखा देता हूं आपको, मिलवा देता हूं आपको कि आखिर इतने 40 पत्नियों के एक पति कौन है। ये देखना बहुत जरूरी है आपको। तो मैं मिलाता हूं आपको वो पतिदेव से जो पतिदेव की इन 40 पत्नियों के पति हैं। तो मिल गए, तो लीजिए, मैं ले आया आपके उस 40 पत्नियों के पतिदेव से। वो पति हैं ये, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो पति यही हैं जिनका नाम है रूपचंद। इन्हीं नोट जिसे आप किसी भी रूप में देख सकते हैं, जो कई फिल्मों में अलग अलग ढंग से इनका नाम प्रस्तुत किया गया है। तो ऐसा ही खेल है बिहार के अरवल में, जहां पर कि रेड लाइट एरिया में रहने वाली उन तमाम 40 औरतों ने अपने पति का नाम रूपचंद लिखाया है। और वो रूपचंद कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ये चलता फिरता, ये निर्जीव सा एकदम प्रत्यक्ष सजीव दर्शन, जिसे आप रुपया कहते हैं, जो भारत का मुद्रा है। और देखिए, अच्छी तरह से देख लीजिए आप, यही जिसमें कई रूप से ये वायरल हो चुके हैं। कई बार सनम के लिए लिख करके वायरल किया गया है, कई बार इस नोट के बारे में कई रंगों से प्रस्तुत किया गया। तो यही आपके
40 बिहार के अंदर अद्भुत चमत्कार जो इस जातीय जनगणना में खोज हुआ है, उस खोज में आधार कार्ड में 40 मर्दों के नाम लिखे हुए हैं और 40 मर्दों के नाम जो प्रस्तुत है उसमें एकमात्र ये बड़ा व्यक्ति है जिसका नाम है रूपचंद। तो समझ गए होंगे आप, ये दशा है आपकी, ये दुर्दशा है आपकी, ये जातीय जनगणना का खोज है और ये आपके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का तमाशा है जो आपने देह व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन वो दुकान बिहार में अब तक चल रहे हैं और उन लोगों ने जिसको पति माना है उसको जाकर आप पकड़ कर देखिए, बिहार सरकार, बिहार के रहने वाले तमाम लोग, तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है, कहाँ थे हम और कहाँ जा रहे हैं। जय हिंद।